नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं जनरल टर्म्स और मिडिल टर्म्स भाई, है ना। इसका मतलब है कि व्यापक पद और मध्य पद पढ़ने वाले हैं भाई। पहले भी हमारा सेशन में यही चल रहा था, पार्ट नंबर 7 में। आज पार्ट नंबर 8 है और हम NCERT की बुक की एक्सरसाइज 8.2 पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कल ये था, ये मैंने होमवर्क के लिए दिया था आपको। 9x माइनस 1/3 अंडर रूट x और इसकी पावर दी गई है 18। x इज नॉट इक्वल टू 0 है। x इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि यदि किसी संख्या के नीचे 0 आ जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है भाई, अनंत हो जाता है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसलिए इसने ये दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 0 आ जाएगा तो 1/0 और 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये कह रहा हमें कि जो 13 नंबर की टर्म है वो आपको निकालनी है भाई। कौन सी टर्म निकालनी है? 13 नंबर की, या हिंदी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 13वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 13वां पद निकालना है। और 13वें पद को हम किससे लिखेंगे? T13। 13 टर्म या 13वां पद, इसको हम किससे लिखेंगे भाई? इसको हम लिखेंगे T13 से, यानी आपको T13 निकालना है भाई। जब भी आपको कोई पद निकालना है तो बताओ, क्या आप R का मान बता सकते हो क्या? सर बिल्कुल बता सकते हैं कि R का मान जो भी पद है उससे 1 कम होता है। अगर 13वां पद निकाल रहे हो तो R का मान 12 होगा। यदि 5वां पद निकालें तो R का मान 4 होगा, यानी 1 कम होता है भाई। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि सर R का मान 4 होगा। सॉरी, यहाँ 13 है ना भाई, तो R का मान कितना हो जाएगा? 12। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जो जनरल टर्म है, जो व्यापक पद है, वो कहाँ कहाँ काम आएगा। यदि आपको कोई पद निकालना है तब भी जनरल टर्म काम आने वाली है भाई, यानी व्यापक पद काम आने वाला है। यदि किसी का गुणांक निकालना है तो भी व्यापक पद ही काम आने वाला है भाई, ठीक है। चलो, तो अगर इसका पद निकालना है तो पद निकालने से पहले आपको जनरल टर्म, या मैं इसको बोल सकता हूँ कि सर हमें व्यापक पद निकालना पड़ेगा। तो व्यापक पद का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई। व्यापक पद, और व्यापक पद इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं भाई? जनरल पद, जनरल टर्म, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या है। यदि हम a प्लस बी की पावर n, अगर इसके जनरल टर्म की बात करते हैं, इसके व्यापक पद की बात करते हैं, तो इसका व्यापक पद होता है t r प्लस 1, यानी t r प्लस 1। यहाँ लिखोगे NCR, क्या लिखोगे? NCR। जो पहला पद है, जो पहले लिखा गया है, उसकी पावर पे इन दोनों को घटा के लिखना है भाई, यानी n-r। और जो दूसरे नंबर पर लिखा है उसकी पावर में जो यहाँ पे है वही आपको लिखनी है भाई, ठीक है। तो ये इसका होता है व्यापक पद, या इसको हम जनरल टर्म बोलते हैं भाई। ये इसका फॉर्मूला है भाई। इसके अलावा देखो, इसके अलावा यदि हम बात करें, इसके अलावा यदि हम बात करें भाई, T13 है, उसके बाद R इज इक्वल टू 12, ये हमें दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि सर हमें इसके लिए निकालना है, इसके लिए कौन सा पद निकालना है? T13। और T13 को अगर TR प्लस 1 में लिखना हो तो T12 प्लस 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे भाई? भाई इसको TR प्लस 1 में लिखना है 13 को, तो T13 इज इक्वल टू T12 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 12 प्लस
1। यहाँ जो r का मान 12 होगा +1 तो पीछे रहेगा ही भाई। अच्छा सर ये लिख दिया, आगे क्या आएगा, इज इक्वल टू में देखो क्या आएगा, r की जगह 12 लिखना है। a क्या होता है भाई, सर a होता है जो आगे लिखा गया है, और आगे क्या है सर, आगे है 9x, यानी a की जगह आपको 9x लिखना है। b क्या है भाई, जो पीछे लिखा गया है, और पीछे क्या लिख रखा है, -1/3 √x, -1/3 √x। ठीक है भाई माइनस भी आएगा, 1/3 √x भी आएगा। n की जगह यानी पावर, तो पावर कितनी दे रखी है, 18 दी गई है, तो n का मान 18 लिखना पड़ेगा भाई। n का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, तो आगे क्या करना है, आगे देख लो क्या करना है। t13 = t12 + 1 = लिखो n की जगह क्या लिखूं सर, 18 लिख दो, 18 CR, r का मान आपको पता है ना, देखो r + 1 यानी 12 + 1, तो r की जगह 12 है कि नहीं है, या जो भी पद निकालते हो उससे एक कम r का मान होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 12, उसके बाद है a, बताओ a की जगह क्या लिखूं सर, 9x लिख दो, लो भाई 9x, उसके बाद n - r मतलब इन दोनों को घटा के लिखना है, तो 18 - 12 करोगे तो सर 6 आने वाला है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो 6। उसके बाद b की जगह क्या लिखोगे, -1/3, उसके बाद √x, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी भाई, a की पावर तो n - r हो गया, और b की पावर r, यानी b की जगह ये लिख दिया पावर r का मान जो यहाँ पे है वही r का मान होगा। यहाँ 12 है तो r का मान कितना होगा, 12 होगा भाई। ये इसका 13वां पद आ गया भाई। थोड़ा घना सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे 18c12, 18c12, यहाँ 9 की पावर 6 यानी 9 की पावर 6 सर, x की पावर 6 यानी x की पावर 6, माइनस की पावर 12, माइनस की पावर एक सम संख्या है, तो सर हम कह सकते हैं कि सर प्लस आने वाला है। अगर माइनस आ जाए, उसकी पावर यदि इवन नंबर है तो प्लस, अगर ओड नंबर है तो माइनस, तो माइनस की पावर 12 यानी प्लस हो गया, 1 की पावर 12 सर 1 हो गया, 3 की पावर 12, 3 की पावर 12, उसके अलावा देखो, उसके अलावा हमारे पास है √x, x की पावर 1/2 भाई, √x का मतलब देखो, √x का मतलब होता है कि सर x की पावर 1/2, अंडर का मतलब पावर आधी यानी 1/2, और इसकी पावर 12 भी तो आएगी, जैसे ही 12 लेके आओगे तो ये कट जाएगा, तो x की पावर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x की पावर 6 आ गया। ठीक है सर x की पावर 6 से x की पावर 6 को कैंसिल करो आप, लो भाई कर दिया, 18c12, 9 की पावर 6 है, 9 की पावर 6 को क्या मैं 3 की पावर 12 लिख दूं, और अपॉन में 1/3 की पावर 12। सर ये 9 की पावर 6 को 3 की पावर 12 आपने कैसे लिख दिया, ये बात समझ में नहीं आई। आ जाएगी भाई, समझो। मेरे को एक बात बताओ, 9 की पावर 6 है, जो ये 9 है ना, क्या इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, सर बिल्कुल लिख सकते हो। इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस 9 की जगह मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा। उसके बाद ऊपर पावर 6 है तो 6 लिख दिया भाई, तो 3 की पावर गुणा होगी भाई, एक की पावर m × n, पढ़ा है ना आपने, तो भाई इन दोनों का गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, इसलिए मैंने 9 की पावर 6 को 3 की पावर 12, इससे ये कट गया। तो जो आपका आंसर आया वो आ गया 18c12,
और 18C12 को आप NCR के फॉर्मूले से सोल्व भी कर सकते हो भाई, ठीक है। तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अगर इसको सोल्व करना चाहो तो NCR के फॉर्मूले से n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी था। 13वां पद निकलवा रहा था। पद जब भी निकलवाए या कोई गुणांक पूछे तो आपको क्या करना है, आपको जनरल टर्म्स यानी व्यापक पद का प्रयोग करना है। व्यापक पद का एक सिंपल सा फॉर्मूला है TR+1 = NCR। पहली संख्या है उसका पावर n-r, दूसरे नंबर पर लिखा है उसकी पावर। देखो दूसरे नंबर पर है ना, जो यहाँ पे है वो ही दूसरे पावर की, जो दूसरे नंबर पर है उसकी पावर होती है भाई, ठीक है। तो इसको मिटा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। क्या उसके अंदर भी जनरल टर्म यूज करेंगे? अभी पता लग जाएगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रसारों के मध्य पद ज्ञात कीजिए। मध्य पद का मतलब है कि बीच का पद पूछ रहा है हमसे। तो देखो एक तो 7वां एक 8वां, 2 क्वेश्चन है भाई, तो मैं एक करवा रहा हूँ 8वां क्वेश्चन। पहले 8वां देखो। अब हमसे मध्य पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? मध्य पद। और मध्य पद का मतलब है मिडिल टर्म। मिडिल का मतलब बीच में जो टर्म होती है ना, पीछे से इतने ही छोड़ दो, आगे से इतने ही छोड़ दो, तो बीच में होगी, बिल्कुल बीच में, उसको हम मिडिल टर्म्स बोलते हैं भाई। तो ये है कि x/3। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है कि x/3 प्लस 9y और इसकी पावर है 10। इसकी पावर कितनी है? 10। और हमें कहा गया है कि घात, इसका मध्य पद ज्ञात कीजिए। मध्य पद, और मध्य पद की यदि बात करें तो मध्य का मतलब होता है बीच में, और पद का मतलब है टर्म, यानी बीच का पद निकालना है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म भाई, ठीक है। तो सर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। आपने ये पढ़ा था, क्या आपने ये पढ़ा था कि सर n इज इक्वल टू अगर सम हो, सम का मतलब इवन हो, तो जो मध्य पद होगा, जो मिडिल टर्म होगी, मध्य पद होगा, उसका सर फॉर्मूला ये लिखवाया था कि n+2/2 10th टर्म। या हिंदी की बात करें तो n+2/2वां पद, यानी कौन सा पद निकालना है आपको। जैसे अभी 13वां पद निकाला ना, इसी प्रकार से पद निकालना है। अब ये भी तो पता लगे कि पद सर पहला निकालने के दूसरा बीच में पद कौन सा आएगा, 5वां आएगा, 6ठा आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, मैंने लिखा 1 2 3 4 5। मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि भाई इसकी मिडिल टर्म बता दो, मध्य पद बता दो कौन सा है। मध्य पद का मतलब सर बीच का पद कौन सा है, तो बीच का देखो, इधर से 2 और इधर से 2, तो यही तो बीच का पद होगा। इसका मतलब जो तीसरा पद है, जो इसका तीसरा पद है वो इसका मध्य पद है। मध्य पद का मतलब जो बीच का पद है भाई, ठीक है। इसी तरीके से यदि आपको मध्य पद निकालना है और n इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो मध्य पद कैसे निकालोगे? n+2/2 वां पद। यानी आपको एक पद निकालना है, कौन सा निकालना है?
n में 2 जोड़कर 2 का भाग दोगे, जैसे 5 आया तो 5वां पद निकाल देंगे, 7 आया 7वां पद निकाल देंगे, 10 आया 10वां पद निकाल देंगे भाई। ठीक है। अच्छा, एक और पढ़ा होगा कि n ओड नंबर हो। ओड नंबर का मतलब है कि सर विषम संख्या हो। विषम संख्या का मतलब कि सर 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके की ये विषम संख्या है। तो इसके लिए जो मध्य पद होगा वो सर 2 आएंगे। मध्य पद कितने आएंगे? 2 आएंगे, बीच के 2 पद आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सेम इधर छोड़ दो सेम इधर छोड़ दो, बीच में 2 अटक जाएंगे भाई। तो कौन कौन से होंगे? एक तो आपको निकालना पड़ेगा n+1/2वां पद, और एक आपको निकालना पड़ेगा n+3/2वां पद। ये आपको 2 पद निकालने पड़ेंगे भाई, ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा भाई। बस इतना थोड़ा सा याद कर सकते हो कि n+2, 2 देखो क्या है भाई, 2 क्या है? सम है तो सम जोड़ के 2 का भाग देना है, विषम है तो विषम जोड़ के, 1 भी विषम है 3 भी विषम है तो विषम जोड़ के भाग देना है। बस इतना ज़रूर आप याद कर सकते हो भाई। ठीक है, चलो भाई। अब इसके लिए आपको मध्य पद निकालना है, तो अब तो आप आसानी से निकाल सकते हो भाई। ठीक है सर, यहाँ देखो 10 है, n=10 है, और 10 इवन नंबर है। इवन का मतलब है सम संख्या है भाई। कैसा है? सम है। तो फॉर्मूला बताओ, ये लगेगा कि नहीं लगेगा? सर बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ लिखोगे मिडिल टर्म। मिडिल टर्म्स की बात करें तो सर n+2/2वां पद। ठीक है, यानी n+2/2वां पद आपको निकालना है। तो सर आगे क्या करें? देखो n की जगह क्या लिखूं? सर 10 लिख दो। 10+2/2, देखो 10+2 कितने हो गए? 12 हो गए। 12 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब आपको 6th टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है? 6 निकालनी है। और टर्म निकालना अभी आपने सीखा था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि 13वां पद ज्ञात कीजिए, 13 टर्म निकालनी है भाई। तो ये तो हमने अभी पढ़ाई है। तो इसी तरीके से आपको यदि इसका मध्य पद चाहिए, मिडिल टर्म चाहिए, तो वो कौन सी मिडिल टर्म होगी? 6 नंबर पे आएगी, छठा पद आएगा भाई। इसका मतलब आपको T6 निकालना है। क्या निकालना है? T6। और जब आपको T6 निकालना है भाई, छठा पद का मतलब क्या हुआ? T6 यानी छठे नंबर का निकालना है। और T6 तो R का मान तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि सर अगर आपको पद हमें पता है कि छठा निकालना है तो R का मान 1 कम होता है। तो छठा निकालना है तो R का मान कितना हो जाएगा? सर R का मान 5 हो जाएगा। लो भाई, R=5। चलो भाई, अब देखो जब आपको T6 निकालना है तो बताओ जनरल टर्म काम आने वाली है कि नहीं आने वाली है? मैं पहले बता चुका हूँ, यदि आपको कोई गुणांक निकालना हो, यदि कोई पद निकालना हो, तो उसके अंदर जनरल टर्म यूज करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो देखो जनरल टर्म क्या है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। सर यही तो है, TR+1=NCR, a⁻n−r और b⁻r है। सर ये तो हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो T6 निकालना है ना भाई, तो T6 को 5+1 लिख दो। n की जगह देखो, इसमें n का मान कितना है? सर 10। CR का मान कितना है? सर R का मान 5 है, 5। उसके बाद A, देखो A मतलब जो पहले लिखा है x/3, तो यहाँ लिखोगे x/3 और इसकी पावर n-r। n-r का मतलब है कि 10 - 5 यानी 5 हो गया। फिर है b यानी 9y, तो यहाँ लिखोगे 9y और इसकी पावर r का मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है वही r का मान होता है भाई। तो यहाँ 5 है तो यहाँ आ जाएगा 5।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये इसका मध्य पद होगा भाई। आगे इसको थोड़ा घना सोल्व करना चाहें तो देख लो भाई, आगे क्या करना है हमें। आगे सर हमारे पास आ जाएगा tan C5 x की पावर 5 और 3 की पावर 5, यानी x की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 5, 9 की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5। थोड़ा घना सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं भाई। देखो tan C5, ठीक है, x की पावर 5 y की पावर 5 अपॉन में, देखो अपॉन में है 3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 5 है भाई। 9 की पावर 5 को 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई। जो 9 है उसकी जगह मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसकी जगह 3 का स्क्वायर, लेकिन उसकी पावर फिर 5 है। 3 का स्क्वायर फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 10 हो जाएगी, यानी 3 की पावर 10। 3 की पावर 5 से 5 पावर कट जाएंगी, 5 पावर रह जाएंगी भाई। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया tan C5 3 की पावर 5 x की पावर 5 y की पावर 5, और ये ही आपका आंसर है भाई। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है भाई। कंप्लीट, समझ में भी आ गया होगा। आशा करता हूँ कि मध्य पद निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस ये देखना है कि कौन सी टर्म है वो मध्य पद होगी। और इसके लिए अगर इवन नंबर है तो n+2/2 जो भी आएगा वो टर्म निकालनी है। ओड नंबर है तो n+1/2 जो टर्म आएगी वो निकालनी है, और n+3/2 यानी उसके अंदर दो टर्म निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, 8 था, अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम बात करते। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 1+a, देखो ये दिया गया है हमें 1+a और इसकी पावर है m+n। 1+a इसकी पावर है m+n के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a की पावर m तथा a की पावर n के गुणांक बराबर हैं। इसका मतलब कि प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि a की पावर m, a की पावर m का गुणांक बराबर है a की पावर n का गुणांक। ये हमें प्रूव करना है भाई। a की पावर जो m का गुणांक आएगा वो a की पावर n का गुणांक का मतलब क्या है, अब इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी हैं उनको नहीं पता। गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट। ठीक है, ये कोफिशिएंट है, a की पावर m का कोफिशिएंट और a की पावर n का कोफिशिएंट ये बराबर है भाई। तो ये बताना है कि भाई ये बराबर है, तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी भाई। चलो सर अभी निकाल देते हैं। देखो यहाँ एक है ना, दो तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी हमें गुणांक निकालना है, जब भी हमें गुणांक निकालना है तो सबसे पहले हम जनरल टर्म निकालते हैं। पहले बता चुका हूं मैं, जनरल
जनरल टर्म्स यानी इसको हम क्या बोलते हैं, व्यापक पद बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको, व्यापक पद बोलते हैं। जब आपने व्यापक पद बोला है तो a प्लस बी इसकी पावर n, इसका व्यापक पद होता है टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू सर एन सी आर, जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है उसकी पावर इन दोनों को घटा के लिखना है और b की पावर r लिखना है। यही तो है भाई। तो आगे देखो क्या आ जाएगा, आगे देखो हमें इसका गुणांक चाहिए, हमें इसका गुणांक चाहिए। चलो अभी देखते हैं क्या आएगा गुणांक। टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, एन की जगह क्या लिखूं सर, एन की जगह पावर है m प्लस एन सी आर। जब हम गुणांक निकालते हैं तो r का मान हमें पता नहीं होता है, r का मान हमें ज्ञात करना होता है भाई, ठीक है। तो n की जगह m प्लस एन पावर आ गया, सी r का मान पता नहीं, a यानी एक, तो एक की पावर इन दोनों का घटा, यानी ऐसे तो लिखोगे m प्लस एन माइनस में r। उसके बाद b मतलब जो दूसरे नंबर पर, यहाँ दूसरे नंबर पर a है तो a की पावर r यानी a की पावर r। या मैं कह सकता हूँ कि सर m प्लस एन सी आर a की पावर r आया है, क्योंकि एक की पावर कितनी भी हो उसका मान क्या आने वाला है, एक आने वाला है भाई, ठीक है। ठीक है सर, ये आ गया। अब मेरे को निकालना है a की पावर m का गुणांक, तो यहाँ लिख देता हूँ a की पावर m का गुणांक। देखो भाई a की पावर m का गुणांक कैसे निकालते हैं। यहाँ a की पावर उठाओ सर, a की पावर r है, यहाँ से हमने a उठाया, a की पावर r, इसका गुणांक निकालना है तो बराबर में यही तो लिखते थे भाई, याद करो। जब हम गुणांक निकालते थे तो यहाँ से x की पावर उठाते थे, यानी x में जो भी है x का पार्ट उठाते थे और फिर x का पार्ट रख के घातों को बराबर रखते थे। देखो जब ये दोनों बराबर हैं तो इनकी घात भी बराबर होगी, यानी r का मान कितना आ जाएगा, m। इसका मतलब जब इसका गुणांक निकालोगे तो उसमें r का मान m लिखना है, तो मैं कह सकता हूँ a की पावर m का गुणांक m प्लस एन सी। बताओ r की जगह क्या लिखूं सर, r की जगह m लिख दो, r की जगह क्या लिख दो, m लिख दो, तो m फिर आएगा देखो a की पावर m। जब हमें गुणांक निकालना है तो गुणांक निकालने के लिए उस पार्ट को छोड़ते हैं, गुणांक का मतलब होता है उसके गुणा का अंक। तो बताओ यहाँ जब a की पावर m लिखोगे तो इसके गुणा का अंक यही तो आएगा, तो a की पावर m का गुणांक इज इक्वल टू m प्लस एन सी एम। NCR के फॉर्मूले से यदि हमें इसका मान निकालना हो तो क्या आएगा भाई, m फैक्टोरियल, m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों का घटा। भाई फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो इन दोनों का घटा करोगे तो ये कट जाएगा, यानी n फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल यानी m फैक्टोरियल। यानी a की पावर m का जो गुणांक आया वो आया m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। ठीक है सर। अब हमें इसका गुणांक निकालना है। जब हमें इसका गुणांक निकालना है तो देखो क्या करें, तो यहाँ लिखेंगे a की पावर n का गुणांक। भाई जनरल टर्म है जो हमारा व्यापक पद, तो यही तो रहेगा, अरे यही तो रहेगा। जब गुणांक निकालना है तो हर गुणांक के लिए r का मान अलग अलग आएगा। जैसे a की पावर m के गुणांक के लिए r का मान m आया था, चलो भाई यहाँ क्या आ जाएगा,
ए की पावर n का गुणांक इज इक्वल टू, देखो ए की पावर r, लो सर ए की पावर r बराबर किसका गुणांक निकालना है, ए की पावर n का, तो यहाँ ए की पावर n। तो मेरे को बताओ जब इन दोनों के बेस सेम है, आधार सेम है, तो इनकी पावर सेम होगी कि नहीं होगी, यानी r इज इक्वल टू n, r इज इक्वल टू n। इसका मतलब है कि जो a की पावर m है इसके गुणांक के लिए तो r का मान m आया था, लेकिन जब a की पावर n के गुणांक के लिए बात करें तो r का मान n आया, यानी इसके अंदर r की जगह n लिख दो। तो यहाँ लिखेंगे a की पावर n का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक, तो क्या आएगा देखो m प्लस एन सी r की जगह कितना लिखूं सर n लिख दो। यहाँ लिखोगे तो a की पावर r आएगा कि नहीं आएगा, और r की जगह n। तो हमें तो इसका गुणांक निकालना है ना भाई, गुणांक का मतलब है इसकी गुणा का अंक, और इसके गुणा का अंक मतलब इसके गुणांक तो यही तो होगा। अरे गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक लेना है, ना कि वो पार्ट लेना है। तो ये हो गया गुणा का, इसका मान निकालना एन सी आर के फॉर्मूले से ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, n का मतलब हो गया m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी इन दोनों को घटा के लिखोगे तो ऐसे ही तो आएगा m प्लस n माइनस n, ये दोनों कट के सिर्फ m ही तो बचेगा भाई। तो ये हो गया m फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, यानी r की जगह क्या है n है, तो ये हो गया n फैक्टोरियल। तो मेरे को बताओ इसका गुणांक ये आया, इसका गुणांक ये आया, बताओ ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है भाई। इसको मैं बोल सकता हूँ कि सर ये LHS पार्ट है, क्योंकि a की पावर m का गुणांक ये LHS पार्ट है। इसको मैं बोल सकता हूँ कि सर ये RHS पार्ट है। मेरे को बताओ LHS का मान m प्लस n फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, इधर भी देखो m प्लस n फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो बताओ ये दोनों बराबर आए कि नहीं आए। जब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ लिख देंगे कि RHS इज इक्वल टू LHS, या LHS इज इक्वल टू RHS लिख दो भाई, ठीक है। ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया भाई। तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यानी हमने सिद्ध कर दिया है। हिंदी में इति सिद्धम बोलते हैं, देखो, या इसको यहाँ पे या तो लिख दो HP हैंस प्रूव्ड, या फिर यहाँ पे क्या लिखोगे इति सिद्धम, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास हो गया है, नौवां क्वेश्चन हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं, 12 करने वाले हैं, और उसके अलावा 11, 12 दो क्वेश्चन और हैं भाई। तो हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जो पार्ट होगा तब करने वाले हैं। तो आज हमारी सभा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है भाई। तो कोविड-19 से बचकर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय बाय।